जय माता दी। साल 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन के नहीं बल्कि 10 दिन के हैं। ऐसे में कन्या पूजन के लिए अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर के लोगों में बहुत असमंजस बैठा हुआ है कि आखिर करके अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, कन्या पूजन किस दिन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, हवन किस दिन करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, कन्या पूजन व हवन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा, नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहला या आखिरी व्रत रहते हैं तो नवरात्रि का व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए, और यदि पूरे 9 दिनों तक व्रत है तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि का व्रत कब खोलना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाला इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन दिनों में लोग हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि का व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। मान्यता है कि छोटी कन्या स्वयं माँ दुर्गा का रूप होती है। यही वजह है कि नवरात्रि में कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी पूजा और भोजन कराने की परंपरा है। कुछ लोग पहले दिन से ही रोज कन्या पूजन करते हैं, वहीं बहुत से भक्त अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं। और इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की जगह 10 दिन पड़ रही है, जिस कारण अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर के असमंजस बैठा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। आपको बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है, जो शाम को 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर की शाम को 6:06 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर की शाम को 6:06 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 1 अक्टूबर की शाम 7:01 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ऐसे में तो आपको हवन और कन्या पूजन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही करना चाहिए। इस दिन आप अपने पहले माँ भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और फिर उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज में जो भी बनाएं उसे माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं, तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं, अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करके कन्या पूजन करें। वैसे तो अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हवन और कन्या पूजन के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। अब बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो 30 सितंबर को अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से लेकर के दोपहर के 12:35 तक। संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:42 से लेकर के 6:30 तक और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय दोपहर के 3:09 से लेकर के शाम के 4:39 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि 1 अक्टूबर को नवमी के दिन के कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। कन्या पूजन का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:14 से लेकर के 9:12 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 10:41 से लेकर के दोपहर के 12:10 तक और तीसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर के 3:09 से लेकर के शाम के 6:07 तक। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय दोपहर के 12:10 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। अब चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला और आखिरी व्रत रखा है तो वह लोग नवमी तिथि यानी 1 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि का व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है तो वह लोग 10वीं तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि का व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस बार 10वीं तिथि की शुरुआत
1 अक्टूबर शाम को 7:01 पर हो जाएगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर शाम के समय 7:10 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 10वीं तिथि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और इसी दिन विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो जो लोग 10वीं के दिन नवरात्रि का व्रत का पारण करते हैं तो वह लोग 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। और बात करते हैं पारण के समय की, तो आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर के 7:43 के बीच में नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान करके माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन जैसे हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठा जैसे हलवा या खीर खाएं। ध्यान रखें, सीधे नमक की चीज़ ना खाएं। पारण करते समय सीधे नमक खाने से बचें और व्रत पारण से पहले जरूरतमंदों को दान करें। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा करें। एक बात बता दूं कि व्रत खोलते समय भारी मसालेदार या तामसिक भोजन ना खाएं। प्याज लहसुन से बना भोजन और मांसाहारी भोजन से बचें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा।